अगर टीम अच्छा नहीं करती कि कभी ऐसा हुआ है कि वाइस कप्तान को हटाया गया और कप्तान वहीं का वहीं हो, कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। भाई देखा तो है मैंने कहीं क्या अभी इस बार हुआ है क्या ये गंभीर भाई ने सोच लिया सारे रिकॉर्ड तोड़ दूंगा आपकी बारी में, सारे बोले जो पहले नहीं हुआ है हाँ वो इस बार होगा, या और जो पहले हो चुका है वो तो इस बार होगा ही होगा। हाँ तो भाई मतलब सच्चाई ये है कि शुभमन गिल हो गए हैं बाहर, या। और बार बार वैसे शुरुआत मेरे को यही करनी पड़ रही है क्योंकि हर आदमी ने मुझसे ये कहा कमेंट्स में पूछकर कि आप तो कह रहे थे ईशान किशन आएंगे तो आप अपने आप को थप्पड़ लगाओगे। बिल्कुल लगाना चाहिए, तो मैंने लगा लिया। यस मैं नींद से जग चुका हूं। पर ये सच्चाई है कि शुभमन गिल इस प्लेइंग 15 में वर्ल्ड कप की चुन लिए गए हैं। जैसा कि हमने सोचा था कि सिलेक्टर्स ऐसा कर ही नहीं सकते, हाँ। वो फाइनली हो गया। लेकिन उससे एक सवाल उठकर खड़ा हो गया है और वो सवाल ये है कि ये टीम आखिरकार चुनी किसने है, ये किसकी टीम है? ये अजीत अगरकर की टीम है, ये गौतम गंभीर की टीम है, ये बीसीसीआई की टीम है, ये नए सिलेक्टर्स की टीम है? किसी की तो पूंछ पर पैर रखा गया होगा। ये अजीत अगरकर की पूंछ पे पैर रखा है और ऐसा लग रहा है अजीत डोभाल जी ने टीम बनाई। कह रहे भाई अगर इंडिया को जिताना है तो अजीत डोभाल जी को आना डोभाल पड़ेगा। जी आ गए हैं। नहीं, लेकिन अगर इस बारे में बात करी जाए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आ जाते हैं। ये जो बड़ी चीज हुई जिससे सब लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे कि ऐसा कैसे हो गया, उसके पीछे की अगर बात करी जाए कि पर्दे के पीछे ऐसा क्या है, ऐसा क्या हुआ, तो वो कहानी आज हम डिस्कस करने के लिए यहां पर बैठे हुए हैं। सच्चाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे कोई सोर्स नहीं है, हम स्पेक्युलेट कर रहे हैं, हम तो अपनी मर्जी से चलते हैं। हम सोच रहे हैं कि क्या ऐसा हुआ होगा। हाँ ऑल्दो दुनिया भी सोच ही रही है, लेकिन उसमें ये डाल देती है कि मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया। हाँ, मेरे बहुत अंदर के सोर्सेज हैं वो अंदर के। आप लोगों ने धुरंधर देखी है ना, उसमें पहले ही सीन में जो अंदर के सोर्सेज, जो रणवीर सिंह के अंदर यार धुरंधर में तो ये वाले सोर्सेज हैं उनके अंदर के। ये अंदर के सोर्सेज, ये कितने अंदर से आते हैं लोगों के सोर्सेज जो, और वो इतने अंदर वाली बात भी झूठ बोल दे रहा है, झूठ गलत क्या बोल पता दे रहा वो है। सोर्सेज से सच में आई हो। हाँ, और सोर्स को खुद भी नहीं पता। वो सोर्स भी चेला ही बना हुआ है, बैठा हुआ आपके अंदर। ये सोर्स वो वाला है, शोले वाला। कल रात हम जेल के अंदर ये वाली दीवार से अंदर आएंगे। तो भाई मतलब ये जो कहानी है वो थोड़ी सी इस बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो टीम है ये अजीत अगरकर की टीम है या ये गौतम गंभीर की टीम है? जी, ये मेरे हिसाब से जी आरपी सिंह की टीम है। ये आरपी सिंह की टीम है, ये भी हो सकता है। ये आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा की टीम तो नहीं है। पर कहानी क्या है, कहानी मैं आपको बता दूं और थोड़ा थोड़ा सा इस पर चलेंगे और आप भी बीच बीच में स्पेक्युलेट करते हुए आप भी कमेंट सेक्शन में आना। मैं अपने हिसाब से बताना चाह रहा हूं जहां तक मेरा दिमाग पहुंच रहा है। ठीक है। और मेरा दिमाग यहां पर पहुंचता है कि गौतम गंभीर से शुरुआत करते हैं। हाँ। देखिए, गौतम गंभीर की कुछ कुछ हरकतें ऐसी हैं जिसके लिए उनको माफ नहीं किया जा सकता। जैसे कि टीम का एक्सपेरिमेंट लैब बना देना। हाँ। कि तू जा आज 3 पर ये कर, क्योंकि अब देखो अगर बेसिक्स की बात करें प्रशांत कपूर, तो बेसिक ये है कि जो सिलेक्टर्स होते हैं वो एक 15 मेंबर टीम चुनते हैं जी, और उस 15 मेंबर टीम से कौन सी 11 बनानी है ये कोच और कप्तान का काम होता है। ठीक है। अब हम ये तो समझ गए कि हमारे जो कप्तान है वो जी इतने करते हैं कि, और वैसे भी जहां जहां गौतम गंभीर कोच बने हैं हाँ। वहां पर कप्तान की भूमिका बहुत कम ही रही है। भाई मतलब आईपीएल में श्रेयस अय्यर ने पूरी वो जिता दी यार, एक हाँ। बंदे का नाम नहीं आया कि और उसमें तो वो कोच भी नहीं थे, मेंटर थे। मेंटोर ने हो गया भाई, गंभीर ने जिता उसमें दिया। तो मतलब आप ये सोचिए, आप मतलब दुनिया कह रही है कि एज अ कोच सिर्फ उनका कोच के नाम पर आया। आप सोचिए जो असली कोच था उसका तो नाम ही नहीं आया। पंडित जी को जाना पड़ गया। वो कह रहे भाई ये तो नहीं हो पा रहा। चंद्रकांत पंडित वहां पर कोच थे, उनको पता ही नहीं चला कि वो कोच भी हैं, क्योंकि सब लोगों ने कहा कि कोच गौतम गंभीर की वजह से कोलकाता नाइट राइडर्स ने ट्रॉफी जीती। और कमेंटेटर लोग बोलते थे कि भाई कोच साहब बैठे हुए हैं। तो सच्चाई ये है कि गौतम गंभीर जब किसी सेटअप में होते हैं तो वहां पर सारे डिसीजन गौतम गंभीर लेते हैं। इसी तरीके से वो ऑपरेट करते हैं। इसी तरीके से जब वो केकेआर में कप्तान थे तो वो तब उन्होंने ऑपरेट किया।
जब वो लखनऊ क्या नाम है, लखनऊ LSG, सुपर जायंट्स, लखनऊ सुपर जायंट्स, LSG, जब वो LSG टीम में थे तो वहां पर तो 3-3 4-4 कोच हुआ करते थे। वहां पर तो आप सोचिए उनके सामने जस्टिन लैंगर भी हुआ करते थे, और तब भी वो मेंटोर ही थे। हाँ, तब भी वो मेंटोर ही थे। आप सोचिए जस्टिन लैंगर हुआ करते थे, तब तो जहीर खान भी वहीं पर थे। ब्लॉन्डी क्या नाम है उनका, विजय दहिया वो भी वहीं पर थे। तो अब उसके बावजूद भी सारे डिसीजन गौतम गंभीर लिया करते थे। यहाँ तक कि अगर नवीन उल हक की लड़ाई हो जाती थी विराट कोहली से तो भी गौतम गंभीर उतर कर आते थे। तो अब इस सारी कहानी में ये हमें समझ में आ गया कि गौतम गंभीर काफी कंट्रोलिंग फिगर है। हाँ जी। अब गौतम गंभीर क्या सिलेक्शन भी इससे पहले सब वो कंट्रोल कर रहे थे? मुझे नहीं लगता। मेरा मानना यह है कि अजीत अगरकर एज अ हेड कोच वहां पर एक तरीके से वो वहां पर बॉस थे, और अजीत अगरकर लगातार हर टूर पर यह दिखा रहे थे कि मैं भी कुछ हूं। आप मुझे ये बताओ कि अजीत अगरकर से पहले आप कोई बता सकता है कि 2024 की जो T20 टीम थी उसमें चीफ सिलेक्टर कौन था? 2023 की जो T20 जो 2023 के वर्ल्ड कप की जो टीम थी उसमें चीफ सिलेक्टर कौन था? हमें 2019 की वर्ल्ड कप टीम का तो चीफ सिलेक्टर MSK प्रसाद का नाम याद है, क्योंकि उन्होंने विजय शंकर को भेज दिया नंबर 4 पर 3D बनाकर। लेकिन उसके बाद कौन चीफ सिलेक्टर थे, इस बारे में आप ये सोचिए कि इतनी सारी बातें इसलिए नहीं होती क्योंकि चीफ सिलेक्टर को सिर्फ और सिर्फ चांटा मारने के लिए याद किया जाता है। जब कुछ खराब हो जाता है तो चीफ सिलेक्टर को याद किया जाता है कि भाई तेरी वजह से तूने पता नहीं टीम ही क्या चुनी। लेकिन अजीत अगरकर ने हर जगह पर यह दिखाया कि वो भी मौजूद हैं इस टीम में। ही इज ऑल्सो इक्वल टू गौतम गंभीर। अटेंशन, अब चाहे उसके लिए वो जो टीम चुनने के बाद वो वहीं पर पहुंच जाए। दुबई में हो रहा है चैंपियंस ट्रॉफी, वो दुबई में पहुंच गए। जबकि चीफ सिलेक्टर का काम नहीं है भाई तेरा काम तो डोमेस्टिक मैच देखना है ना, कि अब मैं किसको ले जा सकता हूं। आपने जो टीम चुन ली उसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए आपको ऑन ग्राउंड क्या जाना है? आपको तो देख लो। आपको तो उन ग्राउंड्स पर जाना है जहां पर वो कंटेंडर्स खेल रहे हैं। सही बात बोल रहा हूं। लेकिन इंग्लैंड टूर होता है तो ये लंदन पहुंच जाते हैं। बिल्कुल जी। ये अगर टूर एशिया कप होता है ये पहुंच जाते हैं दुबई। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई ये ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए वहां पर टीम की परफॉर्मेंस देखने के लिए। तो अजीत अगरकर ने अपने आप को हमेशा ऊंचा रखा, एक लेवल पर रखा। अब मेरा लॉजिक ये कहता है कि ये जो शुभमन गिल को एशिया कप से पहले T20 टीम का वाइस कैप्टन बनाया गया, ये मुझे पहले भी लगता था और मुझे अभी भी लगता है कि ये अजीत अगरकर का ही लॉजिक था। प्लानिंग, ये अजीत अगरकर की ही डिमांड थी, ये अजीत अगरकर की ही सोच थी। ठीक है, मुझे ऐसा सा लगता है, कोई मेरे सोर्सेज नहीं है, स्पेकुलेशन है। आप इसको आप ये हो सकता है ये मेरा सोर्स है। मेरा सोर्स है ट्रस्ट मी ब्रो। कोई भी सोर्स हो सकता है। दुनिया के जैसे कई लोगों के तो 6-6 7-7 सोर्सेज हैं। कोई कुछ भी कह दे रहा है सारे जर्नलिस्ट में कि मेरा ये सोर्स बैठा है, मेरी यहाँ पर बात हुई, मेरी इसमें बात हुई, इस मैच में ये बंदा खेलेगा ही खेलेगा, अगले मैच में वो खेलता नहीं है। आप मानिए एशिया कप में पहले मैच में आप मानकर चलिए संजू सैमसन को तो बैटिंग दी ही नहीं जा रही। वो तो उनको आइस बॉक्स पर बिठा दिया, उनको यहां कर दिया, उनको वहां कर दिया। मेरे से पूछो, मैं वहां पर मौजूद था। मैं ये कह रहा हूं इस तरीके से लोग कह रहे थे। हुआ क्या, संजू सैमसन खेल गए। तो ये जो सारी की सारी कहानियां हैं, ये जो सारे जर्नलिस्ट हैं, मुझे तो लगता है तो ये एल के जर्नलिस्ट ही लर्निंग वाले। तो अब कहानी पर आते हैं कि मुझे ऐसा क्या लगता है कहानी प्रशांत, हाँ जी, कि जब एशिया कप से पहले टीम चुनी गई तो वो जो टीम थी उस टीम में अजीत अगरकर ने वो टीम चुनी। ठीक है। अब अजीत अगरकर ने शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाकर गौतम गंभीर के सामने और एक सवाल का भी जवाब मुझे याद आता है। वहां पर एक सवाल यह भी पूछा गया था तो कि संजू सैमसन तो लगातार ओपनिंग कर रहे हैं और अच्छी कर रहे हैं क्योंकि संजू सैमसन को हटाया तो था नहीं 15 मेंबर टीम में, वो 15 मेंबर टीम में थे जी। और डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी था, तो पहला एक क्वेश्चन एक जर्नलिस्ट ने ये भी किया कि अब अगर शुभमन गिल आएंगे तो संजू सैमसन की जो ऑलरेडी एक जो जोड़ी है उनको फिर कैसे फिक्स किया जाएगा? वो तो आपके पास टॉप ऑर्डर में ऑलरेडी प्लेयर हैं, तो फिर वो कैसे फिक्स किया जाएगा? तो उन्होंने कहा हमारा काम 15 मेंबर टीम चुनना था।
ये जो 15 का ये जो हेडेक है ये टीम मैनेजमेंट का है, कप्तान और कोच का है कि उनको क्या लगता है कि कौन सी टीम किस तरीके से खिलानी चाहिए। हमारा काम बेस्ट 15 खिलाड़ियां चुनने का था। अजीत अगरकर ने वहां पर अपना पल्ला झाड़कर ये बात कही थी, लेकिन उस पल्ले में जो सबसे अजीब उन्होंने काम कर दिया था वो था कि शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बना देना। शुभमन गिल को वाइस कैप्टन मतलब इम्यूनिटी, रोडीज के टास्क में उनको इम्यूनिटी मिल गई, तू बनेगा रोडी। तो वहां पर उस इम्यूनिटी से अब शुभमन गिल को ड्रॉप नहीं किया जा सकता था। उसके बावजूद भी अगर आप क्रोनोलॉजी समझेंगे, अजीत गौतम गंभीर ने एंश्योर किया कि संजू सैमसन को ड्रॉप ना किया जाए। ठीक है, उन्होंने संजू सैमसन को पूरा एशिया कप नंबर 5 पर नंबर 6 पर खिला दिया, और जहां पर उनको ओमान के खिलाफ मौका मिला वहां पर उनको नंबर 3 भी खिला दिया। संजू सैमसन को बैटिंग निक में, बैटिंग फॉर्म में रखने के लिए गौतम गंभीर से जो बन सका वो उन्होंने किया। बिल्कुल किया, आई एग्री। अब उसके बाद जब लगातार शुभमन गिल की परफॉर्मेंस नहीं आई तो क्या ये रीजन था कि वहां पर अजीत अगरकर के सामने गौतम गंभीर अड़ गए होंगे कि भाई मेरी जो प्लेइंग 11 है उसका कॉम्बिनेशन तुम्हारी ये जिद खराब कर रही है कि शुभमन को खिलाना है, शुभमन को खिलाना है। और अजीत अगरकर जब इस बात को नहीं मान रहे हो, वहां पर प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह जो कि जो नए नए सिलेक्टर्स बने हैं, उन्होंने भी पूंछ पर पैर रखा हो और उन्होंने कहा हो कि भाई आप अगर ईशान किशन को ले आते हैं, आप डोमेस्टिक क्रिकेट को भी रिवॉर्ड करेंगे, आप संजू सैमसन का भी रिप्लेसमेंट ले आएंगे, आप अपनी पीआर भी अच्छी कर लेंगे, पीआर भी अच्छी कर लेंगे। ये जो आपको गालियां पड़ रही हैं कि आप एक ऐसे खिलाड़ी को लगातार पुश कर रहे हो जो बहुत बड़ा खिलाड़ी बन सकता है फ्यूचर में, पर प्रेजेंट में नहीं है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है फ्यूचर में पर प्रेजेंट में नहीं कर रहा, बहुत अच्छा ऑल फॉर्मेट कप्तान बन सकता है फ्यूचर में लेकिन प्रेजेंट में नहीं है। ये सारी बातें करते करते मुझे वो पिक्चर याद आ गई 2050, देखी है तुमने, जिसमें लव स्टोरी जिसमें प्रियंका चोपड़ा के साथ वो आदमी है हरमन बवेजा। आप सोचो, हरमन बवेजा जस्ट बिकॉज उसकी शक्ल थोड़ी बहुत ऋतिक रोशन से मिलती थी, वो ऋतिक रोशन नहीं हो गया भाई। अरे खुदा का खौफ करे भाई। ये जरा सा आपने इसको किंग के बाद प्रिंस क्या कह दिया, आपने तो इनको किंग मान लिया यार। किंग भाई कमान, अब किंग गिल हो गए। किंग कोहली तो अच्छा लगता है सुनने में, किंग गिल अच्छा भी नहीं लग रहा, वो किंग बाबर जैसा ही लग रहा है। किंग बाबर, हाँ बाबर कर लेगा, किंग कर लेगा, गॉप्सी अब हम भी कहते गिल कर लेगा, गॉप्सी। तो लेकिन अब सच्चाई ये है कि भाई तो गिल वो काम नहीं कर रहे थे, और शायद इसमें ये सवाल नहीं है कि गौतम गंभीर जब बिल्कुल साथ ही साथ मतलब हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके गिल की तारीफें तो कर रहे थे कि सारे बॉक्स गिल टिक कर रहा है। तो यार गिल उनका टेस्ट का कप्तान है भाई, गिल उनका वनडे का भी कप्तान है, ठीक है। लेकिन फिर भी मतलब वो गिल के पीछे तो पड़े थे कि नहीं भाई गिल किस लेवल का प्लेयर है, क्या क्लास प्लेयर है, ये हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। यार देखो बैक तो करना ही पड़ेगा। मेरा मानना ये है कि वो क्या कहते हैं, आप उनसे क्या उम्मीद करते कि नहीं यार ये मेरे को बिना बात के जबरदस्ती थोप दिया। नहीं मतलब ये कह सकते थे कि हाँ चलो ठीक है, आई एग्री कि गिल की फॉर्म नहीं चल रही है, लेकिन हम उस पर ट्राई कर रहे हैं, हम उस पर और मेहनत कर रहे हैं। भाई सूर्या नहीं मान रहा 11 का एवरेज हो गया है पिछले 20 मैच में, 25 मैचों में, वो अभी तक नहीं मान रहे कि वो फॉर्म नहीं, वो कह रहे रन नहीं आ रहे, फॉर्म है। हाँ कह रहे फॉर्म, मैं नेट्स में बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहा हूँ, मैं नेट्स में बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहा हूँ, मेरी फॉर्म ने वो क्या कहते हैं वो वाली घड़ी पहन ली है मिस्टर इंडिया वाली, अब वो लाल लाइटों में दिखाई देगी आपको। लाल लाइट कह रहे एक लेजर लाइट मारोगे ना बॉल पे तो आपको मेरी फॉर्म दिखाई देगी। तो भाई अगर लाल की बात है तो टेस्ट में ले आओ फिर सूर्या बाबू को। ऐसा कहा था गौतम गंभीर ने 2023 में, एक बार कहा था कि ये तो टेस्ट का प्लेयर है। गौतम गंभीर भी बेचारे कुछ अपने जो पाप कर चुके हैं पहले इंटरव्यू में धो नहीं पा रहे इंटरव्यू में। आप जैसे लोग शुरुआत में चैन भाई ये मीम लगाएंगे ये भाई आप जैसे लोग बैठे हुए हैं ना यहाँ पर, उनको बिल्कुल उनके हलक तक डालने के लिए बातें उनकी यूट्यूबर। लेकिन कहानी ये है कि क्या ऐसा सा हुआ। मुझे एक बात बताएं, इस सारी चीजें ये जो मैंने आपको पूरी थ्योरी बताई, इसके पीछे एक बहुत साफ सीधी सी बात है। हर छोटी मोटी टीम अनाउंस करने के लिए अजीत अगरकर आते हैं और पढ़ते हैं टीम को। हाँ जी। इस बार अजीत अगरकर ने टीम अनाउंस क्यों नहीं करी?
क्योंकि इस बार देवजीत साइकिया को क्यों ये टीम अनाउंस करनी पड़ी? क्यों ये टीम अनाउंस करने के लिए देवजीत साइकिया को अजीत अगरकर और सूर्य कुमार यादव के बीच में बैठना पड़ा? देवजीत जी का मन होगा, क्या पता, कि मैं करूंगा ना। मेरा मन है। देवजीत जी जिस तरीके से वो पढ़ रहे थे उस हिसाब से उनका मन करना नहीं चाहिए था। पर आप मुझे बताओ कि क्या अजीत अगरकर, आपको वो वाले अजीत अगरकर लगे जो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ और कहते हैं और कॉन्फिडेंस से झूठ बोल के चले जाते हैं? हाँ, इस बार था ही नहीं, ऐसे लग इस बार तो सारा कॉन्फिडेंस निकल गया था अजीत भाई का। कह रहे इस बार झूठ बोलेंगे तो आंखें लाल हो जाएंगी। कुछ श्राप मिला हुआ उनको इस बार तो। नहीं तो उन्होंने बड़ी कॉन्फिडेंस से ये बात बोल दी थी ना कि संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को तो मौका ही इसलिए मिला क्योंकि सबसे पहले शुभमन गिल खेलते थे। हाँ, तो शुभमन गिल नहीं थे, इस वजह से तो संजू को मौका मिला है। मौका मिला। वो ये बात तब तो दाब गए थे कि शुभमन गिल से पहले तो यशस्वी जायसवाल खेलते थे। हाँ भाई, तो उनका जो लॉजिक था वो वहां पर फेल हो गया था। फेल, एकदम फेल। लेकिन अजीत भाई ने क्या, आप जबरदस्त इंग्लिश, कमांडिंग इंग्लिश में उन्होंने क्या जबरदस्त झूठ मारा। पर बिल्कुल कोई पकड़ थोड़ी पाया उनकी बातों को। कह रहे भाई बिल्कुल कह रहा है, इतनी कॉन्फिडेंस, इतनी सीरियसनेस के साथ कह रहे हैं। अभी लिख लिया पॉइंट। अब कह रहे हैं अबे यार ये क्या बोल के चला गया, इससे पहले तो जायसवाल था। झूठ बोल गए। तो यहाँ पर इस बार क्यों कॉन्फिडेंस हिला हुआ था यार? वही अब वही बात हुई होगी, मतलब मुझे तो ऐसा सा लगा, गुत्ती पकड़ ली होगी आरपी सिंह और उन्होंने आके पीछे से। मुझे तो ऐसा सा लगा कि ये जो पूरा फुल कॉन्फिडेंस था और कहीं ना कहीं अब सच्चाई ये देखिए कि मजबूरी ये कि शुभमन गिल को बाहर करने के लिए का रीजन उनकी फॉर्म नहीं दी जा सकता। क्योंकि अगर आप कहोगे कि शुभमन के रन नहीं आ रहे इस वजह से जब बाहर किया, तो सूर्या जो सामने ही बैठा हुआ है वो इधर, उसको वो किधर देखेगा? वो कह रहा मेरा फोन आ गया। अगरकर ने बोली भी तो दी है, he couldn't get enough runs on the board। तो सूर्या भाव इधर उधर देख रहे हैं। बोले कि उन्होंने कहा कि कॉम्बिनेशन। अब शुभमन गिल कह रहा है कि बताओ ये कॉम्बिनेशन की वजह से मुझे बाहर किया गया है। अगर शुभमन गिल बढ़िया रन मार देता तो कोई कॉम्बिनेशन, कोई माइकलाल, कोई ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं था जो शुभमन गिल को टीम में आने से रोक लेता। और सच्चाई ये है कि शुभमन गिल को शायद टीम में जब डाला गया था तो कुछ भी सोच कर डाला गया हो, लेकिन कहानी ये जरूर थी कि शुभमन गिल अगर गुजरात टाइटंस जैसा परफॉर्मेंस वो दे देते, जैसा गुजरात टाइटंस के लिए उन्होंने परफॉर्म किया इस साल आईपीएल में, अगर वैसी परफॉर्मेंस उनकी आ जाती तो वाकई में टीम इंडिया में ये चेंज नहीं होता और शुभमन गिल वाइस कैप्टन ही रहते। बिल्कुल होते हो भाई, मतलब एक सीजन हो में सकता है कैप्टन बन जाते। तू सोच के अगर शुभमन सेंचुरी मार दे इतने मौकों में, शुभमन 2-3 सेंचुरी मार देता, बिल्कुल लोग कहते कि भाई शुभमन तैयार है और सूर्य कुमार यादव के 25 मैचों में रन नहीं है, आप इनको विदा करो भाई। नंबर 4 पर आप किसी को भी लेकर आओ, पर श्रेयस अय्यर ले आओ, या फिर शुभमन और अभिषेक ओपन कर लें, आप नंबर 3 पर संजू सैमसन को ले आओ। टॉप 2 में तो मतलब आप इस तरीके से कर लो तो बड़ी सारी कहानियां बन जाती और कहानी बन सकती थी। लेकिन शुभमन के रन नहीं आए तो भाई कितना भी पीआर कर लो। वैसे तो एक जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं कि अगर शुभमन के बारे में कोई भी बात करता है तो उनको ट्रोल किया जा रहा है, मर्सीलेसली ट्रोल किया जा रहा है शुभमन गिल को। और पता नहीं कौन से टॉक्सिक फैंस हैं इंडिया में। अच्छा भाई बहुत कुछ सुना दिया उन्होंने। टॉक्सिक एक तो इनकी बात से एग्री ना करो सब टॉक्सिक हो जाते हैं। तो मतलब हम इंडिया के टॉक्सिक फैन, मैं हूं इंडिया का, मैं हूं टॉक्सिक फैन, मैं चाहता हूं इंडिया जीतेगा। मैं शुभमन गिल का फैन नहीं हूं, शुभमन गिल के फैन से ऊपर मैं इंडिया का फैन हूं। अगर शुभमन गिल अच्छा खेलेगा मैं शुभमन गिल का भी फैन बन जाऊंगा ऑटोमेटिक। हमेशा से ये बात रही है ना भाई। मुझे आप ये बताओ कि हम में से कभी भी किसी ने जो परफॉर्मिंग प्लेयर है जो इंडिया को जिता रहा है उसको कब उसके बारे में, कब उसको ट्रोल या कब उसका मजाक किया हो यार? जब उसने परफॉर्मेंस दी है अपने ही गाल पे चांटा मारा होगा भाई। कि यार हम अभी वीडियो की शुरुआत में मैं कह रहा हूं प्रसिद्ध कृष्णा ने, नहीं वीडियो की शुरुआत में तो मैंने इसलिए मारा था क्योंकि मैंने ये कहा था मैं सपने से जागना चाहूंगा अपने। लेकिन एक बात है, जब हम प्रसिद्ध कृष्णा को कह रहे थे कि भाई उनके पास लाइन लेंथ नहीं है, प्रसिद्ध कृष्णा के पास, हमने कृष्णा छीन लिया था, पर अगले मैच में उन्होंने 4 विकेट लिया, वापस किया सर बाइज्जत। बिल्कुल बाइज्जत जी कह के प्रसिद्ध कृष्णा जी बोलो उसे जी लगा दिया उनके आगे। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूं कि ये बाकी के ये जो बातें हैं कि आप शुभमन गिल को ट्रोल कर रहे हो, भाई ट्रोल तो नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप शुभमन गिल को किसने रोका था बढ़िया प्रदर्शन करके खूब तगड़े रन ठोककर अपने डाउटर्स को, अपने
फैंस में कन्वर्ट कर देना। और भाई आप ऐसा भी नहीं कि आपको मौके कम मिले हो, या ये बोला हो कि भाई तेरे पास सिर्फ एशिया कप ही है, अगर इस 5-6 मैचों में तू नहीं चला तो तू बाहर है, या फिर उसके बाद कोई सीरीज है तो बोले भाई तू बस इसी मैच, भाई तेरे को हर सीरीज खिलाए, एशिया कप खेल लिया, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज खेल ली, साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज खेल ली भाई, और कितने मौके चाहिए भाई, और कितने वाकई में मतलब लगातार उनको मौके मिले और हर बार मौके पर वो चौका ना लगाकर आउट ही हो गए। हाँ। और सच्चाई ये है कि शुभमन गिल के साथ साथ सूर्य कुमार यादव की भी फॉर्म और उनसे 19 ही रही होगी। हाँ भाई शुभमन गिल से खराब ही है वो। लेकिन एज अ कैप्टन उनकी जब से उनको कप्तानी मिली है तब से लगातार टीम इंडिया जीत रही है। हाँ। और उनकी हिस्ट्री भी देखो अगर, तो भाई अगर आप शुभमन की कभी भी ऐसी हिस्ट्री नहीं रही कि भाई उन्होंने T20 इंटरनेशनल में फोड़ा है। शुभमन का ना पास्ट है T20 में, ना प्रेजेंट है, सिर्फ फ्यूचर है। फ्यूचर है, फ्यूचर बहुत सिर्फ फ्यूचर में देखकर आपने बता दिया, वो वाला 2050 वाली फिल्म में जाकर, लव स्टोरी 2050 में जाकर आपने हरमन भवेजा की जगह आपने देखा ये तो शुभमन गिल है। तो आपने वहां पर उनको फिट कर दिया। लेकिन सच्चाई है कि प्रेजेंट में टीम इंडिया के पास और बहुत बाकी सारे बेहतरीन खिलाड़ी हैं जो शुभमन गिल की जगह ले सकें, और वही फाइनली हुआ भी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अजीत अगरकर की पूंछ पर पैर रखा गया है फाइनली। और मुझे ये लगता है कि ये गौतम गंभीर के कहने पर, देखो गौतम गंभीर क्रेडिट वेयर ड्यू, और मैं तो ये भी कहूंगा लास्ट में, पर अभी वीडियो का लास्ट आया नहीं जी। पर मैं तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्रेडिट वेयर ड्यू, कि गौतम गंभीर की वजह से, अगर ये गौतम गंभीर ने कहकर करवाया है तो एक वो टीम मिली है जो कि एक सॉलिड टीम है। ठीक है। और बार बार लोग हर्षित राणा पर ट्रोल करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आज की तारीख में T20 में अगर आप मुझसे कहो कि T20 में क्या मोहम्मद सिराज हर्षित राणा से बेहतर परफॉर्मेंस करते, मैं गारंटी नहीं ले सकता था इस चीज की। प्रसिद्ध कृष्णा क्या बेहतर बॉलर होते हर्षित राणा से? देखिए हर्षित राणा के पास वो एबिलिटी तो है शुरुआत में विकेट लेने की, और वो उन्होंने कम से कम शॉर्टर फॉर्मेट में तो दिखाया है। हाँ, और यार मतलब 145 पार कराता है यार वो बंदा, मतलब कम है ऐसे, इंडिया की टीम के पास इतने ऐसे बॉलर है नहीं जो लगातार 145 पार फेंक दें। और मतलब जब भी उनको मौका मिला वो 2-2 विकेट 3-3 विकेट उनके नाम निकाल पर रहे, रन भी ज्यादा खाते हैं, पर वो विकेट भी लेते हैं। तो वो स्ट्राइक बॉलर तो है आपके पास बैकअप के लिए। मैं ये नहीं कह रहा अर्शदीप की जगह खिला दो, अर्शदीप जो गौती भाई जो कि हो सकता है, जो कि ऐसा हो सकता है, और किया भी था गौतम गंभीर ने। ऐसा नहीं है गौतम गंभीर के सारे पाप माफ है, नहीं। लेकिन जहां पर उन्होंने अगर कोर्स करेक्शन किया है, एक ऐसी टीम के लिए जिद करके वो टीम ली है जो कि सारे बॉक्सेस टिक कर रही है, तो वाकई में उस चीज की तारीफ होनी चाहिए। अगर ये गंभीर ने की है तो हमें नहीं पता, और अगर ये वाकई में अजीत अगरकर नहीं किया है तो मैं यहां पर भी जाना चाहता हूं कि अगर हमने अजीत अगरकर के बारे में इतनी बातें करी, हमने वो वीडियो भी बनाया कि पाप मत करिए, पाप धो लीजिए। मुझे लगता है इस टीम के साथ सिलेक्टर्स ने एक बहुत बड़ी मैच्योरिटी दिखाई है। ये आपने सिग्नल, मैं ये कह रहा हूं किसी का भी डिसीजन हो, आपने ये सिग्नल तो दे दिया कि हाँ हमने जो सोचा था वो वैसा नहीं चला, और हम जिद में नहीं हैं, हमने उसको कोर्स करेक्ट कर लिया, और हम इंडिया को जीतता देखना चाहते हैं भाई। चाहे जो मर्जी पॉलिटिक्स हो, चाहे जो मर्जी ब्रॉडकास्टर्स ने कहा हो कि हमें एडवर्टीजमेंट चाहिए, पैसा चाहिए, सबको एक साइड करके इंडिया की जीत पे फोकस किया है। मुझे तो उन एडवर्टाइजर्स का भी नाम चाहिए जो गिल पर पैसा लगा रहे हैं। मतलब इस फॉर्म के बाद भी ये इतना बड़ा जुआ कौन खेल रहा है, कौन है इतने बड़े जुआरी, थोड़े से पता तो चले। सुंदरता पे लगाना तो अभिषेक शर्मा भी लग सकता है भाई। काफी लोग उनको कह रहे हैं कि वो भी अच्छे सुंदर दिखाई देते हैं। सुंदर लड़का है। सुंदर में तो शिवम दुबे भी ठीक ठाक है, शादी हो चुकी है ऑल्दो शिवम दुबे की, कोई बात नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सुंदरता के नाम पर तो फिर आप बड़े सारे प्लेयर, संजू सैमसन दोनों को एक ही टाइम पर जोक आया। मतलब बहरहाल मैं कह रहा हूँ ये मन से होता है सुंदरता है। आप मन की तन की सुंदरता देख रहे हैं, मन की सुंदरता देखिए, फॉर्म की सुंदरता देख रहे हैं, सुंदरता देखिए। तो भाई ये तो कहानी है कि जिसने भी ये टीम सिलेक्ट करी हो उसके लिए शाबाशी है, उसके लिए तालियां हैं, उसके लिए थैंक यू है, दिल से थैंक यू है कि आपने एक ऐसी टीम सिलेक्ट करी जो कि सारे बॉक्सेस ना सिर्फ टिक करती है बल्कि सारे बैकअप्स और फॉर्म वाले खिलाड़ी। आप किसी भी खिलाड़ी को, एक खिलाड़ी बताओ जिसको आप ये कह सको कि यार इसको नहीं चुनना चाहिए था। एक भी नहीं। अरे कह देता ना सूर्य कुमार यादव। नहीं भाई, 88 है हमारे। हाँ भाई 88% विन परसेंटेज के साथ चल रहे हैं यार, ऐसे कैसे? और क्या पता मार दे
भाई यार मुझे तो हर मैच में लगता है हाँ, वैसे। कि भाई हाँ कि सूर्य भाऊ का एक बार ही बल्ला चल गया ना, फिर वो बंदा अकेला मैच विनर निकल जाएगा। ये बात तो है, ये बात तो है। और अमेरिका तू तो गया, क्या क्या अमेरिका क्या कहता था? क्या है तू? क्या होगा आज सूर्य भाई को कहेंगे तू क्या है बे? अगर उनकी बारी आई तो। हाँ, नहीं तो वैसे तो अभिषेक, संजू और तिलक कह रहे हैं कि सबकी इज्जत करेंगे, तो लूटेंगे किसकी? तो वहां पर बढ़िया है, सूर्य भाऊ के पास 2 अच्छे मैच तो है, नामीबिया और ये और पाकिस्तान भी। और पाकिस्तान सारी नकली टीम है, सारी नकली, हाँ सारी नकली टीमों के खिलाफ बढ़िया मौका है सूर्य भाऊ के पास फॉर्म में आने के लिए। हाँ। और उससे पहले 5 T20 भी है न्यूजीलैंड के खिलाफ जी, तो ये भी एक बड़ी चीज है। पर उससे पहले अब आप ये सोचिए, इतनी सारी डिस्कशन में कोई ये बात नहीं कर रहा कि इन 5 T20 से पहले 3 वनडे हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ। उसमें हाँ रोको इज बैक, रोको वापस आएंगे, रोको एंड जडेजा भाई। तो रोको में जडेजा भाई पीछे छूट जा रहे हैं यार। पर इस बार पता नहीं क्यों मुझे ऐसा सा लग रहा है, कहनी नहीं चाहिए गंदी बात, हो सकता है रोको भाई की परफॉर्मेंस ना है, जिनमें आनी थी उन्होंने परफॉर्मेंस दिखा दी। हाँ कह रहे कहाँ चाहिए थी अफ्रीका में। हाँ ये ले, और सोच इसमें शुभमन गिल की परफॉर्मेंस आ जाए, वो तो कप्तान आएंगे। और वो भरा बैठा है बिल्कुल, जैसे संजू भरा बैठा हुआ था, पूरे छक्के दे रहा था। तो अच्छी बात होगी। मैं तो फिर भी ये कहूंगा कि इंडिया के लिए तो बेहतर ही है, इंडिया के लिए बेहतरीन बात होगी। और सच्चाई है कि रोहित और कोहली तो बता ही चुके हैं कि वो वनडे के सेटअप में क्या प्रोवाइड करते हैं। हाँ जी। अब नाउ द टाइम इज कि जो बाकी के प्लेयर्स हैं, जो नए नवेले हमारे कप्तान हैं, शुभमन भाई भी जो हैं, उनको वहां पर वो करना चाहिए। और मुझे तो लगता है चैनलाइज करना चाहिए भाई। अगर आप दुखी हैं, अगर आपको लगता है कि लास्ट मोमेंट आपको फोन कॉल किया गया, आपको लगता है कि नहीं, आपको तो लगता था कि आप सेट ही हो, ये बात तो सच्चाई है कि मेरिट पर तो आपका वो सिलेक्शन नहीं हो रहा था। हाँ जी। और अब अगर आप वनडे में अगर आप बेहतरीन रन मारोगे, आप फाड़ दोगे न्यूजीलैंड की, तो सच्चाई ये भी है कि हम जैसे लोग जो थोड़ी सी मजाक कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, वो इसी मुंह से तारीफों के पुल बांध देंगे। इतने पुल गडकरी साहब नहीं बनाते होंगे जितने हम बांधेंगे आपकी तारीफ। हाँ, और हम हेटर नहीं है भाई शुभमन गिल के यार, हम चाहते हैं कि बस इंडिया अच्छा करे, इंडिया अच्छा करे। और इंडिया के अच्छा करने के लिए T20 वर्ल्ड कप में शुभमन गिल से बेटर प्लेयर्स थे जो कि टीम में अब जा रहे हैं। वनडे की टीम में शुभमन गिल हमारे कप्तान है और हम चाहते हैं कि शुभमन गिल भैया बिल्कुल पजामा फाड़ दें न्यूजीलैंड का जी। बदला भी तो लेना है ना न्यूजीलैंड से, वो न्यूजीलैंड ने हराया था ना 3-0। हाँ 3-0 से छोड़ेंगे यहाँ पे वनडे भगवत जाइयो, भगवान जाइयो, कीवी काट देंगे इनका कीवी काट कर ये बारातों में खाना है। बारात में कीवी मिल रहा है, ओ यार वेरी एक्सपेंसिव बारात, ड्रैगन फ्रूट, एक्सपेंसिव फ्रूट्स, कीवी, ड्रैगन फ्रूट, ये सब मिल रहा है। तो अब इनका तो जूस बनाना ही है कीवियों का, तो देखते हैं कि वहां क्या होगा। लेकिन जिस तरीके से सिलेक्टर्स ने टीम बनाई है, बहुत शानदार टीम, थैंक यू सो मच। बाकी इस वीडियो में इतना ही। हाँ जी, मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं